आखिर भगवान श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या वापसी पर संभोग करने से मना किया जाने क्या कारण है, और इस कहानी को हम आपको एक रहस्यमयी घटना की तरीके से बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राम और सीता के कक्ष में वो मौन अब और गहरा हो चला था। दीपों की मंद रोशनी में कक्ष की दीवारों पर नाचती परछाइयां मानो कोई प्राचीन कथा सुना रही थीं। राम ने सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, पर साथ ही एक अनकही चिंता भी। सीता ने भी राम की आंखों में झांका और उनकी नजरें एक दूसरे से कुछ कह रही थीं। लेकिन तभी कक्ष के बाहर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी ध्वनि थी जो हवा में तैरती थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा उनके आसपास मंडरा रही हो। राघव! आवाज ने फिर से पुकारा। ये स्वर न तो पुरुष का था न ही स्त्री का। ये एक ऐसी गूंज थी जो समय और स्थान से परे थी। राम ने तुरंत अपनी तलवार उठाई जो पास ही रखी थी। उनकी मुद्रा शांत थी, पर सतर्कता उनकी आंखों में स्पष्ट थी। सीता ने धीरे से उनका हाथ थामा और कहा, स्वामी, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये हमें बुला रही है। राम ने सिर हिलाया। सीता, तुम ठीक कहती हो, ये दीपावली की रात है और इस रात में कुछ ऐसा है जो हमें जानना होगा। उन्होंने कक्ष का द्वार खोला और बाहर कदम रखा। गलियारे में दीप जल रहे थे, पर उनकी लपटें हवा के बिना हिल रही थी। गलियारे के अंत में एक अंधेरी छाया थी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। राम और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे उस छाया का पीछा करने का निर्णय लिया। प्राचीन शक्ति का रहस्य। गलियारे के अंत में एक प्राचीन द्वार था जो महल के उस हिस्से में खुलता था जो वर्षों से बंद था। ये द्वार अयोध्या के प्राचीन मंदिर का प्रवेश द्वार था जो महल के नीचे गुप्त रूप से बना था। कहते हैं इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। इस मंदिर के बारे में किंवदंतियां थीं कि यहाँ एक शक्ति निवास करती थी जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए जागृत होती थी। राम और सीता ने द्वार खोला। अंदर का दृश्य रहस्यमयी था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र थे, ऋषियों, देवताओं और राक्षसों की कहानियां। हवा में एक मधुर पर ठंडी सुगंध थी। मंदिर के बीच में वो शिवलिंग था जिसके चारों ओर एक नीली रोशनी चमक रही थी। उसी रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई, वही ऋषि जो राम को स्वप्न में दिखे थे। राघव और सीता, तुम यहाँ तक आए, इसका अर्थ है कि तुम इस रात की परीक्षा के लिए तैयार हो। राम ने पूछा, हे ऋषि, ये कैसी परीक्षा है? हमने रावण का वध किया, अयोध्या लौट आए, अब क्या बाकी है? ऋषि ने गहरी सांस ली। राघव, तुम्हारा युद्ध केवल रावण के साथ नहीं था, तुम्हारा युद्ध उस अंधेरे के साथ है जो मनुष्य के मन में संदेह पैदा करता है। आज रात तुम्हें और सीता को यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा प्रेम न केवल शारीरिक है बल्कि वो धर्म और आत्मा का संगम है। सीता ने आगे बढ़कर पूछा, मुनिवर, क्या हमारा प्रेम पर्याप्त नहीं? मैंने अग्नि परीक्षा दी, मेरी पवित्रता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी ये शक्ति हमें क्यों चुनौती दे रही है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, सीता, तुम्हारी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं, पर यह संसार संदेहों से भरा है। तुम्हारा और राम का प्रेम इस संसार के लिए एक आदर्श बनना है। आज रात एक प्राचीन शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेगी। ये शक्ति न तो अच्छी है न बुरी, ये केवल धर्म के मार्ग को परखती है। प्रजा की फुसफुसाहटें। उसी समय अयोध्या की सड़कों पर एक अलग तरह का तूफान उठ रहा था। दीपावली का उत्सव अपने चरम पर था, पर कुछ लोग चुपके बातें कर रहे थे। क्या माता सीता वास्तव में पवित्र हैं? वे रावण के महल में इतने दिन रहीं, क्या हम अपने राजा को ऐसी रानी के साथ स्वीकार करें? ये बातें हवा में तैर रही थीं और धीरे धीरे महल तक पहुंची। लक्ष्मण, जो हमेशा राम के साथ खड़े रहते थे, उन्होंने इन बातों को सुना। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये कैसी निंदनीय बातें हैं? उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी है, उनकी पवित्रता सूर्य की तरह स्पष्ट है। पर सैनिकों में से एक ने धीरे से कहा, महाराज, प्रजा का मन विचलित है। वे कहते हैं कि राम को एक आदर्श राजा के रूप में मर्यादा का पालन करना होगा। यदि वे सीता के साथ वैवाहिक जीवन जीते हैं तो प्रजा में संदेह बढ़ेगा। लक्ष्मण ने ये बात राम तक पहुंचाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे मंदिर की ओर बढ़े तो उन्हें वहां का दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। राम और सीता एक प्राचीन शिवलिंग के सामने खड़े थे और उनके चारों ओर एक नीली रोशनी थी। लक्ष्मण ने देखा कि राम का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। शक्ति का प्रथम प्रकटीकरण। मंदिर में वो प्राचीन शक्ति अब और स्पष्ट हो रही थी। नीली रोशनी से एक आकृति बनी जो न तो मानव थी न ही देवता। ये एक छाया थी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें एक गहरी शक्ति थी। राघव, छाया ने कहा, मैं काल की संतान हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो हर युग में धर्म की परीक्षा लेती हूँ। आज रात मैं तुम्हारे और सीता के प्रेम को परखूंगी। यदि तुम अपने प्रेम को शारीरिकता के बंधनों से मुक्त कर सको तो तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरा प्रेम सीता के लिए अटल है,
पर मेरा धर्म मेरी प्रजा के लिए है। बताओ हमें क्या करना होगा? छाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक रात के लिए अपने प्रेम को त्यागना होगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें वो सत्य दिखाऊंगी जो तुम्हारे प्रेम को अमर बनाएगा। पर यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी प्रजा का संदेह तुम्हारे जीवन को और कठिन बना देगा। सीता ने आगे बढ़कर कहा, हम तैयार हैं। हमारा प्रेम शारीरिकता से परे है, हम इसे सिद्ध करेंगे। परीक्षा की शुरुआत। छाया ने एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरी और गायब हो गई। तभी मंदिर की दीवारों के चित्र जीवंत उठे। उनमें से राक्षसों, देवताओं और ऋषियों की आकृतियां बाहर निकलने लगीं। ये कोई भ्रम नहीं था, ये एक प्राचीन जादू था जो मंदिर में छिपा था। राम ने अपनी तलवार उठाई, पर सीता ने उनका हाथ पकड़ लिया। स्वामी, ये युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाएगा, ये हमारे मन और आत्मा की परीक्षा है। तभी एक राक्षसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ये रावण की बहन शूर्पणखा की छाया थी, जो अब एक भयावह रूप में थी। उसने हंसते हुए कहा, राम, तुमने मेरे भाई को मारा, पर क्या तुम अपने मन के रावण को मार सकते हो? क्या तुम अपने प्रेम को त्याग सकते हो? राम ने शांत स्वर में कहा, शूर्पणखा, तुम्हारा भाई रावण अधर्म का प्रतीक था। मेरा प्रेम सीता के लिए है, पर मेरा धर्म मेरी प्रजा के लिए है। मैं तुम्हारी हर चुनौती का सामना करूंगा। शूर्पणखा की छाया ने एक भयानक हंसी हंसी और गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद मंदिर में एक अजीब सी ठंडक छा गई। दीपों की रोशनी मंद पड़ने लगी और हवा में एक प्राचीन मंत्र की गूंज सुनाई दी। ये मंत्र न तो संस्कृत में था, न ही किसी ज्ञात भाषा में। ये एक ऐसी ध्वनि थी जो आत्मा को कंपा देती थी। सीता की आंतरिक यात्रा। सीता ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गईं। उनके मन में मां लक्ष्मी के शब्द गूंज रहे थे कि तुम्हारा प्रेम इस संसार के लिए एक मिसाल है। सीता जानती थी कि ये रात केवल उनकी और राम की परीक्षा नहीं थी, ये उस प्रेम की परीक्षा थी जो युगों तक एक आदर्श बनने वाला था। उनके ध्यान में एक दृष्टि आई। वे एक प्राचीन वन में थीं, जहां एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर शांति थी। सीता ने पूछा, मां, आप कौन हैं? वृद्ध महिला ने कहा, मैं समय हूं सीता। मैं वो शक्ति हूं जो हर प्रेम कहानी को परखती है। तुम्हारा और राम का प्रेम इस संसार के लिए एक दीपक है, पर यह दीपक तभी जलता रहेगा जब तुम इसे संयम और त्याग की हवा से बचाओगे। सीता ने पूछा, मां, क्या मुझे अपने प्रेम को त्यागना होगा? वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सीता, तुम्हें अपने प्रेम को शारीरिकता से ऊपर उठाना होगा। ये रात तुम्हारे लिए एक अवसर है। यदि तुम और राम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा। लक्ष्मण की चिंता। उधर लक्ष्मण मंदिर के बाहर खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राम और सीता के साथ क्या हो रहा था। तभी उन्हें एक सैनिक ने बताया कि प्रजा में फुसफुसाहटें बढ़ रही हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सीता की अग्नि परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। लक्ष्मण का मन क्रोध से भर उठा। उन्होंने तुरंत राम तक ये बात पहुंचाने का निर्णय लिया। जब वे मंदिर में प्रवेश करने वाले थे, तभी एक ठंडी हवा ने उन्हें रोका। ये हवा सामान्य नहीं थी, इसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो लक्ष्मण को पीछे धकेल रही थी। लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और कहा, जो भी हो, मैं अपने भैया और भाभी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर तभी एक मधुर स्वर गूंजा। ये मां लक्ष्मी की आवाज थी। लक्ष्मण, रुक जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। राम और सीता को इस रात अकेले ही इस शक्ति का सामना करना होगा। लक्ष्मण ने कहा, मां, मैं उनकी रक्षा के लिए हूं, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ूं? मां लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी रक्षा उनकी आत्मा में है। तुम्हें प्रजा को संभालना होगा, उनकी फुसफुसाहटों को शांत करना होगा। ये तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा का चरम। मंदिर में राम और सीता अब उस प्राचीन शक्ति के सामने थे। छाया ने फिर से प्रकट होकर कहा, राघव, सीता, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, पर क्या तुम इसे इस रात त्याग सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें वो सत्य दिखाऊंगी जो तुम्हारे प्रेम को अमर बनाएगा। राम ने सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, पर साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी। सीता ने भी राम की ओर देखा और कहा, स्वामी, हमारा प्रेम इस संसार से बड़ा है। हम इस शक्ति की हर चुनौती का सामना करेंगे। छाया ने एक भयानक हंसी हंसी और मंदिर की दीवारों से एक अंधेरा उठा। ये अंधेरा इतना घना था कि दीपों की रोशनी भी मंद पड़ गई। तभी मंदिर के बीच में एक प्राचीन दर्पण प्रकट हुआ। इस दर्पण में राम और सीता ने अपने जीवन की सारी घटनाएं देखीं, वनवास, रावण का अपहरण, अग्नि परीक्षा। पर इस दर्पण में एक नया दृश्य भी था।
प्रजा की फुसफुसाहटें जो उनके प्रेम को चुनौती दे रही थीं। छाया ने कहा, ये दर्पण तुम्हें सत्य दिखाएगा, पर सत्य को देखने के लिए तुम्हें अपने प्रेम को एक रात के लिए त्यागना होगा। राम और सीता ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखों में एक अटल विश्वास था। राम ने कहा, हम तैयार हैं, हमारा प्रेम इस संसार के लिए एक आदर्श बनेगा।